ठाकरान। शिप्रा ठाकरान, कहाँ से आते हैं मैम, किस कंपनी से? मैं पैरामाउंट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा मैम, क्या आपकी डेजिग्नेशन है, क्या काम करते हैं? मैं एज ए डिज़ाइनर। एज ए डिज़ाइनर। हाँ, कितने यूके और ऑस्ट्रेलिया मार्केट। अच्छा, कितने टाइम से मैम इस इंडस्ट्री में? 2.5 ईयर्स। अच्छा, 2.5 ईयर्स मैम। कैसे दिन रहता है एक लेमैन अगर आपसे पूछे आपका क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या करते हैं? मेरा जॉब प्रोफाइल है फैब्रिक सोर्सिंग, बेसिकली बायर को जो भी चाहिए, मूड बोर्ड, ट्रेंड बोर्ड, ये सब तैयार करना, सैंपल्स बनवाना, उसके बाद सिलेक्शन होगी तो मर्चेंट देखेगा। थोड़ा सा बताएंगे मैम, मूड बोर्ड कैसे तैयार होता है कि बहुत फैसिनेटिंग जितना काम है। ट्रेंडिंग जितना भी होगा कि ट्रेंड बनाना पड़ेगा कि मतलब जितने भी ट्रेंडिंग फैब्रिक्स हैं उनके अंदर लगाने पड़ेंगे, शेप्स की शेप्स क्या चल रही हैं वो सब डालनी पड़ेगी कि कौन कौन सी की शेप्स हम यूज़ कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में कौन कौन सी की शेप्स चलेंगी। उन्हीं पर ही जैसे सपोज बायर ने कोई भी कलर्स दे दिए, 4-5 कलर दिए कि ये वाले कलर्स हैं जो हमको चाहिए या फिर जो हमको लग रहा है कि वो नेक्स्ट टाइम चलेंगे ज़्यादा, उन पर ही हमको फिर ट्रेंड बोर्ड तैयार करना। जैसे शिफली का भी ट्रेंड बोर्ड उसी के ही अकॉर्डिंग, प्रिंट्स का भी, प्रिंट्स पर शिफली का भी, और जितने भी हम डाइड यूज़ करेंगे फैब्रिक्स वो भी उन्हीं के ही अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। मैम शेप्स एलिमेंट एक आर्ट है ना, एलिमेंट ऑफ आर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको कैसे आप यूज़ करते हैं मैम, कैसे रिसर्च करते हैं? वो तो अकॉर्डिंग बायर अगेन वो भी वहीं से इनपुट जैसे आता हमारा है। ऑस्ट्रेलियन बायर है कॉटन ऑन, तो हम लोग ज़्यादा यंग शेप्स लेंगे, कटआउट्स, फ्रिल्स, ये सब ज़्यादा यूज़ करेंगे। जैसे आरआई है, आरआई ज़्यादा इम्बेलिशमेंट वाले फैब्रिक्स पर ज़्यादा फोकस करेगा। जैसे शिफली है तो शिफली पर भी कट वर्क, बॉर्डर्स और कटदाना वर्क ये सब करवाना पड़ेगा, एम्ब्रॉयडरी अलग से लेगा वो। उसको कुछ भी प्लेन नहीं चाहिए, कुछ भी ज़्यादा सिंपल और सोबर नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि मतलब तुम ज़्यादा फोकस करो कि तुमने अलग सा वर्क कराया हो, हैंड वर्क कराया हो या फिर फैब्रिक पर एम्ब्रॉयडरी के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी कराई हो, इस टाइप के चाहिए। हाँ, मैम आपके लिए फैशन क्या है मैम? मेरे लिए फैशन जिसमें भी जो कोई कंफर्टेबल हो। सिंपल डेफिनेशन। ओके, मार्केट को कैसे देखते हैं मैम, ग्रोथ है, स्लम्प है? अभी तो बहुत ग्रोथ है। बहुत ग्रोथ है। ओके। जैसे पहले था कि एक कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 डिज़ाइनर मिले थे। अच्छा। हाँ, अब से 7-8 साल पहले भी जब मैंने ट्राई किया था, जब मैं कॉलेज में ही थी, तो मैंने देखा था कि 2-3 डिज़ाइनर एक कंपनी में हार्डली, वो भी कि उनका था कि उनको फोकस ही नहीं करना यहाँ के डिज़ाइनर्स के लिए, उनका था कि यहाँ के डिज़ाइनर नहीं कर सकते हमारे लिए डिज़ाइन, उनके जैसे यूके का है तो वो लोग खुद का डिज़ाइनर देंगे और वो टैग पैक भेजेंगे, मर्चेंट को सिर्फ वो कॉपी करना। अब क्या है कि वो लोग हमारे डिज़ाइनर्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, हमारी कंपनीज भी डिज़ाइनर्स हायर कर रही है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ भी बहुत है। क्या फ़र्क है बाहर के डिज़ाइनर्स, वेस्टर्न डिज़ाइनर्स और इंडियन डिज़ाइनर्स में, हम या कुछ एक कंपैरेटिव एनालिसिस बताएं? हाँ, जैसे पेरिस हो गया, फैशन के नाम से फेमस है, तो उनको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल होंगी जो हमको 1 साल बाद या 6 महीने बाद अवेलेबल होंगी, वो उनको 1 महीने पहले। ये जो हाँ, शेप्स की बात कर रहे हैं, कलर्स, उनको पहले सिलुएट्स, पता होगा, उनको पहले पता होगा, क्योंकि पेरिस फैशन सिटी है, जो भी फैशन चलेगा वहीं से निकलेगा सीधा। हमको क्या है कि हमको टाइम लगेगा, जैसे अभी देख लिया कि मुंबई में फैशन जल्दी आया, उसके बाद दिल्ली में आने में टाइम लगेगा, अभी भी वो दिल्ली के है? बाद मेरठ से कहीं और, इन सब जगह पर आने में टाइम लगेगा। हम एक क्वेश्चन है कि हम ऐसा ही क्यों कहते हैं कि न्यूयॉर्क या पेरिस से ही फैशन चलेगा, यहाँ से क्यों नहीं चल सकता? अभी तो बोल रही हूँ मैं कि ग्रोथ है, अभी चल सकता है, चल भी रहा है, लेकिन इतना फैशन अभी जैसे देखो हमारी पैरामाउंट होगी या कोई भी कंपनी होगी, अभी इतने अवेलेबल नहीं है कि हम छोटे पोस्ट वाले डिज़ाइनर्स या फिर सीनियर डिज़ाइनर्स अगर अभी बाहर के लिए जा रहे हो कि ट्रिप कर लिया, सोर्सिंग कर ली, बाहर की फैब्रिक सोर्सिंग, ट्रैवल एक्सपोजर बहुत लोकल ज़्यादा की है। इंपॉर्टेंट है हाँ, वो फैशन डेवलप करने के लिए। हाँ, जैसे हमारे यहाँ कि हम लोग सूरत जा रहे हैं अभी सोर्सिंग के लिए, तो वहाँ पर और भी न्यू फैब्रिक्स हैं जो यहाँ पर आने में टाइम लगेगा, 2 महीने ही लेट सही, लेकिन 2 महीने में कलेक्शन खत्म। इफ मैं मैम कौन से कॉलेज से आप पास आउट थे, फैशन स्कूल से? मुजफ्फरनगर से, श्री राम। तो मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि जब नया बच्चा एक फैशन स्कूल से पास आउट करता है और इंडस्ट्री में आता है, उसको क्या चैलेंजेस आते हैं मैम? उसको देखो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि कॉलेज में जो सिखाया गया होगा ना, वो कभी यहाँ काम नहीं आएगा, बहुत कम, बहुत रेयर ऐसा होगा। तो इतना मतलब क्या फैशन स्कूल वो क्या चीज़ इंक्लूड कर सकता है अपने करिकुलम में, कुछ इंक्लूड कर ले? फैशन में ना ऐसा भी है कि स्कूल्स और कॉलेजेस जितने भी हुए ना, तो उन पर ना एक चीज़ पर फोकस नहीं रखेंगे, वो सब कुछ सिखा देंगे, वो पैटर्न मेकिंग भी सिखा देंगे, डिजाइनिंग भी सिखा देंगे, प्रिंट भी सिखा देंगे, वो थोड़ा थोड़ा सीखने की बजाय अगर एक पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कि अगर मैं हूँ, मेरा इंटरेस्ट डिजाइनिंग में ही है, मैं डिजाइनिंग कर रही तो मैं ज़्यादा अच्छे से करूँगी। बोल देना कि किसी चीज़ का ज़्यादा दिनों तक तुम एक्सपीरियंस लोगे तो तुम बता दोगे कि मेरा बायर ये लेगा, ये वाली चीज़, जैसा आपकी फैब्रिक की अगर ये है तो बता देंगे, कोई भी आसानी से बता देगा कि हाँ ये वाला फैब्रिक ये है, ये वाला ये है, क्योंकि एक्सपीरियंस बोल रहा कि आपने उस इतना टाइम दे दिया ना एक ही चीज़ पर। अब ये मैं आपको बोलने लगूँ कि आप प्रिंट में भी चले जाओ, शेप्स भी बनाने लगो, ये भी करने लगो, वो भी करने, नहीं कर पाओगे। यही कमी है कि वहाँ थोड़ा थोड़ा बता देते हैं लेकिन डीप में नहीं जाते। बता देंगे कि ये इतना सा तुम पैटर्न सीख लो, इतना सा तुम ये कर लो, वो कर लो, वो नहीं फोकस नहीं कर पाएंगे। पर ये अच्छा है, वो भी एक प्लस पॉइंट है उसमें भी कि अगर सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख रहे हैं तो फिर अगर किसी भी पोस्ट पर जा रहे हैं, जैसे मैं डिज़ाइनर हूँ, तो क्या होगा कि अगर मैं पैटर्न बनवा रही तो पैटर्न मास्टर को मुझे भी पता होगा कि ये पैटर्न बन सकता है, पॉसिबल भी है या नहीं है, कर सकते हैं, ये वाले चेंजेस हो जाएंगे या नहीं। अगर पता ही नहीं है तो फिर तो उसको बोल दो कुछ भी, वो कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नारायण मूर्ति जी जो हैं इन्फोसिस के को फाउंडर, उन्होंने अभी बोला कि इंडियन यंगस्टर्स को अगर कम्पीट करना है ना वर्ल्ड में तो 70 घंटे
एक हफ्ते में काम करना चाहिए पर वीक, आपका व्यू क्या? आप कितना, आपकी कंपनी में कितना काम होता है, कितना? मेरी कंपनी में वैसे तो टाइमिंग 9:30 से 6 है, लेकिन मेरा भी 9-8 बजे तक कहीं नहीं जाता। अच्छा, तो इतना ऑलरेडी काम हो रहा है। हाँ, और मेरा मानना ये है कि अगर आप अपना 6 घंटे या 7 घंटे भी काम कर रहे हो ना, अगर वो हाँ। फोकस से कर रहे हो, फोकस तो से कर ज़रूरी नहीं है कि तुमको 24 घंटे में से हाँ। 18 घंटे काम करना है या 12 हाँ। घंटे काम करना। हाँ। अगर आप फोकस्ड हो, आपको हाँ। पता है आपको क्या करना है, बिल्कुल सही किस बात। फील्ड में जाना है, और अगर मन भी है या नहीं सही है। बात और है। दूसरी बात, जॉब को ना ये नहीं सोचना कि ये पैसा जो मैं कमा रहा हूँ, मुझे तो मेरी सैलरी से मतलब है। ओनर को जो फायदा हो रहा, नुकसान हो रहा, वो खुद देख लेगा। नहीं, तुमको देखना है कि वो जो काम तुम कर रहे हो, वो तुम अपने लिए भी कर रहे हो। हाँ। तो पहले ट्रस्ट रखो अपने आप पर भी, प्रोसेस पर भी, सब सही होगा फिर। नहीं नहीं, नहीं, इंडियन और वेस्टर्न ब्रांड्स में क्या डिफरेंस क्योंकि है? मैंने जो भी डिज़ाइनर होगा वो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता। हाँ। कुछ लोग शो ऑफ के लिए भी होंगे, शो ऑफ कुछ के लिए नहीं भी होंगे। होंगे, कुछ नॉर्मल होंगे। हाँ। मेरा मानना है ब्रांड को, जब आप एक ब्रांड कर लोगे ना, तो आपको हाँ। पता होगा यार क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ये लोग, तुमको बना रहे हैं या नहीं बना रहे, हाँ। या फिर क्या कर रहे हैं। तो मैं इतनी ब्रांड कॉन्शियस हाँ, तो नहीं हूँ। अगर एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वेस्टर्न ब्रांड्स और इंडियन ब्रांड्स में क्या डिफरेंस है? हाँ, मैम? डिफरेंस बहुत है। हाँ, क्या डिफरेंस है और बहुत कैसे इंप्रूव क्वालिटी, कर सकते हैं क्वालिटी इंडियन में भी ब्रांड्स? डिफरेंस है बहुत। अगर अच्छा। मान लिया, वो तो कहने की बात हो गई कि ये हमको बना रहे हैं या नहीं, हर कोई अपना अपना प्रॉफिट लेगा। अगर मेरी कंपनी है वो 5-10% प्रॉफिट ले रही है, तो किसी और की भी जो ब्रांड है वो भी प्रॉफिट लेगी, Profit obvious सी लेगा, बात है। हाँ। कस्टमर्स तक जाने तक और भी बीच वाले भी ब्रांड के जो स्टोर्स होंगे वो भी प्रॉफिट लेंगे, अपना सबका काम उसी से ही चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि क्वालिटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। अगर सेल लगी है तो फिर तुम देख लेना कि उस सेल में क्वालिटी तो नहीं मिलने वाली, वो फिर सेल ही है कि वो अट्रैक्ट करने के लिए है कि 2 ले लो, 4 ले लो, 6 मिल रहे, एक पर एक ऑफ मिल रहा। लेकिन जब भी क्वालिटी वाला जो इंसान होगा कि जिसको क्वालिटी बेस्ड फैब्रिक चाहिए या फिर क्वालिटी बेस्ड सैंपल चाहिए, किसी किसी का है कि 500 के 2 लेकर भी वो खुश है, मतलब यार 2 मिल गए, 2 बार भी पहनूंगी तो भी चल गया, फैशन है मेरा तो ये। किसी किसी का है कि नहीं, मैं 5,000 का भी अगर पीस ले लूँ, वो क्वालिटी में अच्छा होना चाहिए, जिसको पहन कर भी मैं सही लगूँ, और उसके बाद मैं लाइफ टाइम तक उसको कभी कभी यूज़ कर लूँ। मैम, ये सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलर इकोनॉमी, रिसाइकल फैब्रिक आजकल बड़ा सुनने को मिल रहा है। आपका क्या व्यू ये है इसमें? इसीलिए ज़रूरी है। अभी मैंने बोला ना कि 500 के 2 ले लिए, अच्छा। अभी फिर 1000 के 4 ले लो, तो खत्म करते जा रहे हैं ना यार। कितना यूज करोगे आप कितना लोग, use यूज ही नहीं कर रहे अपने फैब्रिक्स, अपने कपड़े। इम्पोर्टेंट है अब आपके हिसाब से मैम? हाँ, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह ऐसा भी है कि पूरे पूरे गार्बेज के स्टोर्स बने हुए हैं हाँ, फैब्रिक्स के, क्योंकि क्या है कि एक बार पहन लिया, अब आप 200-250 वाले कपड़े को कितनी बार कितनी बार पहनोगे, पहनोगे? 1000 वाले को भी कितनी बार पहनोगे, अगर आपने सेल में लिया है, अगर आप ज्यादा उसके हो, तो फिर वो फैशन के अकॉर्डिंग आपने लिया। लेकिन आप नहीं देख रहे कि आप क्या छोड़ रहे। आपने फैब्रिक्स छोड़ दिया, आपने सैंपल्स छोड़ दिए, फेंक दिए, एक बार पहनना, 2 बार पहनना, तो पोल्यूशन कर रहे हो। अच्छा मैम, आप एक क्रिएटिव इंडस्ट्री से में हैं और नए आइडियाज़ पे काम करते हैं, कैसे अपने आप को रिफ्रेश करते हैं नए आइडियाज़ के लिए? क्या करते हैं मैम? रिसर्च। रिसर्च। अगर दिमाग नहीं चल रहा तो रिसर्च कर लो, सब मिलेगा। और रिसर्च में ट्रैवल हो गया, हाँ, सोशल travel हो मीडिया गया, पे सोशल मीडिया पर हो गया। ओके, ठीक है। अच्छा, आपको अगर कोई रीच करना चाहे मैम सोशल मीडिया पे कैसे कर सकता है? मैं सोशल मीडिया पर बहुत कम एक्टिव अच्छा। हूँ। मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है, Okay. शिप्रा ठाकरान। शिप्रा ठाकुर, थैंक यू मैम।